जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज का वीडियो खास है और थोड़ा हो सकता है कि शब्द कुछ बुरा भी निकले मुंह से, कठिन भी है, लेकिन वीडियो 100% आपके लिए अच्छा है। जो डेयरी फार्म करना चाहते हैं उनके लिए 100% वीडियो हकीकत है और उनके लिए काम का है। आपको कुछ बातें सिखाऊंगा जो डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं उनके लिए है। कैसे कैसे ध्यान देना है, क्या क्या ध्यान देना है, ये सारी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करके और वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करके और कमेंट करिएगा ज़रूर कि पता चले कि कहाँ से आप देख रहे हैं और वीडियो पसंद आता है कि नहीं आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है डेयरी फार्म में सीखने की बात करूं तो शुरुआत करने से पहले आपको सबसे पहला नंबर सीखने की बात है। क्या सीखना है साथियों? सबसे पहले देखिए, सब कुछ गाय है। डेयरी फार्म में क्या है? सब कुछ गाय है। गाय से आपको सब कुछ होने वाला है। पैसा भी मिलने वाला है तो गाय से ही मिलने वाला है, क्योंकि गाय का दूध बनेगा, बछिया आएगी, जो भी चीज़ होगा गाय से उसका पैसा बनने वाला है। तो ये बात का ध्यान रखने वाली बात है। और सबसे पहला इसमें शब्द जो आता है ट्रेनिंग आता है साथियों। अब ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ आता है वो ध्यान देने वाली बात है साथियों। सबसे पहला नंबर ट्रेनिंग लेना है कि कैसे करना है पशुपालन, ये बात का खास जानकारी लेना है। इसके अंदर आपका आ जाएगा ब्रीडिंग, फीडिंग और उसके बाद गाय परचेसिंग, उसके बाद मैनेजमेंट, जो भी गाय का मैनेजमेंट होता है। और साथियों, इसमें एक चीज़ है खास जो कि आपको देखिए, सबसे पहला नंबर देखिए, सब लोग डेयरी फार्म के बारे में बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं, लेकिन मिस्टेक कहाँ होती है कि आप सब कुछ सीखने के लिए जाते हैं तो कुछ चीज़ें जो है किताबी भाषा है, चाहे प्रैक्टिकली आप भी कहीं जाते हैं तो सिखाया जाता है डेयरी में। तो आपको अगर 1 महीने का ट्रेनिंग ही दे दिया जाए तो उसमें आप पूरा ट्रेंड नहीं हो जाएंगे। आपको सपोर्टर चाहिए, तो आपको सपोर्ट करने वाला चाहिए। आपको अब क्या होता है कि आप किसी के यहाँ से ट्रेनिंग भी लेके आते हैं, नंबर भी रहता है, लेकिन जब आप ट्रेनिंग के बाद वहाँ से उनको पैसा दे लेते हैं, आ जाते हैं, उसके बाद आपको फिर फ़ोन पे कुछ सलाह लेना होता है तो आपको टाइम वो बंदा नहीं दे पाता है। कोई भी XYZ कहीं का भी बात करूँ, 100 में से 1 लोग ऐसा होंगे जो देते होंगे टाइमिंग आपके लिए, लेकिन 99% समस्या ये है कि आप ट्रेनिंग भी ले ली। बात क्या आती है कि आप जिसके पास से मतलब नंबर रहता है उसको फ़ोन करते हैं, इमरजेंसी में कॉल नहीं उठाता है। ये ऐसा धंधा है गाय का कि इसमें हर वक्त समस्या आता रहता है। कितना भी आप जानकार है, छोटा मोटा समस्या हमेशा आता है, तो रोग के बारे में जानना ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, सिखाया जाता है इसमें सबसे पहला नंबर, बबुआ हो देख तन खेत में पड़ल बा, बाछा की बाछी है तो मारता इनार दिन से जाके साफ होकर के हाँक। तो इसमें सिखाया जाता है, जो भी उसको बताने के लिए बाद में कोई नहीं रहता सपोर्टर, उसके लिए हम 24 घंटा लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। और आपको जो भी चीज़ पूछना रहता है हम डायरेक्ट कॉल पे बताते हैं और दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। आप जब भी कॉल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको हम पैसा लेकर कुछ सलाह देते हैं। हमारे पास जो भी बंदा कॉल करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हो या नहीं भी हो, हम XYZ कोई भी कॉल करता है तो ये नहीं पूछते हैं कि आप कौन हो, उनसे ये पूछा जाता है कहाँ से हो, किस काम के लिए किए हो, हर चीज़ का सलाह दिया जाता है। तो हम अपने तरफ से एक तो मतलब सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन उतना जानकार हम भी नहीं हैं। तो हम जानकार नहीं है, जितना हमको जानकारी है उतना देते हैं जानकारी। साथियों, सबसे पहला गाय खरीदने में ध्यान देना सबसे बड़ी ज़रूरी है। इसमें गाय खरीदते समय आपको ध्यान देना है कि बढ़िया गाय मिलनी चाहिए। अब सब लोग वीडियो बनाते हैं, किसी का भी वीडियो में देखिएगा कोई भी बोलता है 20 लीटर से प्लस वाली ही गाय खरीदिए, 30 लीटर वाली ही गाय खरीदिए, 35 लीटर वाली ही खरीदिए। भाई, कहाँ से इंसान लाएगा 30-35 लीटर वाली गाय? ये गाय खरीदना इतना आसान नहीं है। 1-2 गाय बढ़िया खरीदिए, भले 15-16 लीटर ही दूध देवे, 20 लीटर के आसपास दूध दे, ऐसी गाय हो। 2 गाय 3 गाय खरीदिए, जैसी आपकी कैपेसिटी हो। आपका नहीं कैपेसिटी है तो 1 ही गाय खरीदिए, तब शुरुआत करिए। धीरे धीरे काम करिए। देखिए, ब्रीडिंग पे काम करना ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपको दूध पे भी काम करना ज़रूरी है। आपके पास दूध ही नहीं रहेगा तो फिर आपका ब्रीडिंग फेल हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चियाँ तैयार होती है जैसे जैसे वैसे वैसे खर्चा बढ़ता है, और जब खर्चा बढ़ता है तो उस खर्चा को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक ही चीज़ होता है, गाय का दूध। साथियों, बीच में थोड़ा वीडियो का कट हो गया क्योंकि खेत में गाय आ गई थी। साथियों, गाय का परचेसिंग की बात मैंने किया, उसके बाद गाय की परचेसिंग जब अच्छी रहेगी, अब देखिए, मैंने बोला हूं कि हर जगह किसान को लूटने वाले बैठे हैं।
तो मैं ऐसे फोकट में नहीं बोला हूँ। गाय खरीदने जाएंगे ना तो आपको कभी भी गाय जो खरीदेंगे उसमें 100 व्यापारी या किसी के पास जाएंगे तो 100 में से एक बंदा ऐसा सिर्फ मिल जाए कि आपको सच बताए कि ये चीज़ मतलब गाय का जो बता दे 25 लीटर वाली है तो 25 लीटर दूध दे, 1 लाख की दिया तो 1 लाख में उचित दाम में दे के उतना दूध दिया। ऐसा होता नहीं है। लोग गाय तो 1 लाख की दे देती है लेकिन अपने यहाँ लाने के बाद वो 20 लीटर भी दूध नहीं देती है, जबकि वो जैसा जैसा बोलता है उससे ज़्यादा ही हम खिलाते हैं, जो भी बंदा लाता है खिलाता है। तो ये सब चीज़ जो है फ्रॉड होता है, उसको बचना है और कम परचेसिंग करना है, थोड़ा बहुत गाय खरीद के अब बाद में खड़ा करना है धीरे धीरे। तो ब्रीड पे काम करना पड़ेगा। ब्रीड में काम करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, दूध का मुनाफा लेना पड़ेगा, दूध का रेट अच्छा मिलना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि केवल आप 45 रुपये लीटर 50 रुपये लीटर ही दूध बेचिए। सब दूध 45-50 रुपये लीटर नहीं बिक सकता है। थोड़ा बहुत दूध आपका 45-50 रुपये बिक जाए, उसमें से जो बचे वो अगर डेयरी में भी दे रहे हैं 32, 33, 34, 35, 36 चाहे 38 जो भी रेट आ रहा है उस पर भी चल बन जाता है। लेकिन एक आपके पास मतलब रिटेल का चांस होना चाहिए, रिटेल दूध बिकना चाहिए, समय देना पड़ेगा। शुरुआत स्टेप आप डेयरी से उठा सकते हैं, डेयरी में दूध देकर। डेयरी में दूध देने से देखिए, डेयरी में कोई कोड लेकर संस्था को आप दूध देंगे तो आपको प्रॉफिट जो होना होगा वो संस्था को प्रॉफिट होगा, आपको नहीं होगा। आपको मैनेज करने के लिए गाय को खिलाना, लोग सीधा सीधा हर महीना जो चीज़ जोड़ते हैं वो जब ड्राई पीरियड में गाय सब जाती है तो उस समय कठिन हो जाता है। चाहे कोई एक गाय को थनेला होगा, चाहे रिपीटर बन गई, उस सिचुएशन में गाय का कंडीशन बिगड़ता है, उस समय में आपको ज़्यादा तकलीफ होता है, फिर उस समय आपका बचत नहीं होता है, फिर बाद में दिक्कत होने लगता है। तो ये सब चीज़ भी उसी में मैनेज करना है आपको। बिजनेस के रूप में जब उतरना है तो उसको भी मैनेज करना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। गाय की दवाई के बारे में मतलब कौन सा प्रमुख बीमारियां है रेगुलर जो कि हमेशा होता रहता है, जैसे कि थनेला हो गया, अचानक कोई बुखार हो गया, एफएमडी रोग हो गया, ये सब चीज़ है। आजकल लंपी भी बहुत है। ये सभी चीज़ को, गला घोटू बीमारी है, कौन सा बीमारी में कब कौन सा वैक्सीन लगाना चाहिए, कौन सा महीना में कौन सा वैक्सीनेशन करना चाहिए, ये सब चीज़ सीखना पड़ता है। आपको हर चीज़ सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए एकमात्र ट्रेनिंग माध्यम है, चाहे कोई बड़ा डेयरी फार्म है उसके यहाँ जाके सीख सकते हैं, चाहे कोई सफल डेयरी फार्मर है उसके यहाँ जा सकते हैं। हमसे लोग बात करेंगे तो हम भी मतलब जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम सिखाते हैं और सिखाते रहते हैं। हमेशा 2-4 लोग कभी कभी आते रहते हैं अपने पास, जो गुरु मेरे साथ आए हैं, जुड़े हैं, वो लोग जानते ही होंगे कि मेरे यहाँ जो भी बताया जाता है सटीक बताया जाता है और हर तरह से सपोर्ट किया जाता है। जैसे अपनी मतलब क्षमता है उस हिसाब से, क्षमता के हिसाब से सपोर्ट किया जाता है। हाँ, ये दोनों गाय बहुत, जब कोई नया गाय आती है तो दूसरी गाय परेशान करती है, बहुत दिक्कत होता है। तो साथियों ये सब चीज़ें जो है, एक एक चीज़ जो है बहुत ध्यान देने वाली बात है और बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ये सब चीज़ सीखेंगे तो बहुत दिक्कत नहीं होगा, आपको एकदम फ़ायदा ही रहेगा। अब बात आती है फीड की, लोगों को फीड की बात आती है तो फीड का ऑप्शन रहता है लोगों के पास कि हम इस कंपनी का फीड खिला दें, उस कंपनी का फीड खिला दें। भाई चलिए ठीक है, नहीं आपका अगर बनाने का क्षमता है, नहीं फीड आप बैलेंस कर सकते हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं है तो आप मतलब खिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई फार्मूला देने वाला है, आपके पास फार्मूलेशन है, तो ऐसा क्या है किसी कंपनी के फीड में कि जो आप घर पे नहीं बना सकते, मैं ये पूछना चाहता हूँ। बहुत लोग इसमें भी आके कमेंट करेंगे, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कमेंट करने वाले करते रहे गलत सलत। मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि जो गेहूँ, जो मक्का, जो सरसों, जो खल सरसों की, बिनौला की, तीसी की, टॉक्सीवाइंडर, मिनरल मिक्सचर, बाईपास फैट, जो भी चीज़ लगता है आपकी पशु को, कैल्शियम, मिनरल, फास्फोरस, जो भी चीज़ मतलब शरीर के लिए, दूध के लिए जो भी चीज़ चाहिए, वो चीज़ अगर आपको पता हो तो वो चीज़ खरीद के खिलाएंगे तो क्यों नहीं सस्ता पड़ेगा, सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी मिलेगा। भाई मैं कहता हूँ कि फीड तो मान लीजिए सभी कंपनी लिख देती है, ये हमारा कम्युनिकेशन है, ये चीज़ हम डालते हैं, लेकिन कौन देखने जा रहा है बनाते समय 100 के 100% जो बताया जा रहा है वही डाला जा रहा है। किसी भी कंपनी की, मैं नाम किसी कंपनी का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन किसी कंपनी को छोड़ भी नहीं रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। हर कंपनी को मैं कह रहा हूँ, भले 2-4 कंपनी, 10 कंपनी, 100 कंपनी अच्छी भी है, फीड अच्छा भी देती है, लेकिन उसमें भी 100% चीज़ जो बताया जाता है वो नहीं होता है। जो आप घर पे बनाएंगे वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर नहीं बैठा तो उसका कोई मेरा बात से बैठने वाला है भी नहीं, लेकिन आप ट्राई करिएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि इस कंपनी का खिलाइए, प्रचार कर दूं आप खिलाइए,
मैं कहता हूं कि आप घर पे खिलाइए, अपना फीड खिलाइए। आप बाज़ार से 2-4 चीज़ कम ही है लेकिन ओरिजिनल चीज़ ला के खिलाइए। महंगा पड़ेगा लेकिन रिजल्ट मिलेगा आपको, ये बात समझ लीजिएगा। हमको मिल रहा है तो ही हम बता रहे हैं। आपको सामने दिख रहा होगा, जो भी है यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा। कोई कितना भी मतलब अच्छे से मैनेज करने वाले हो, बड़े डेयरी फार्म को छोड़ दिया जाए, 10-20 गाय वाली की मैं बात करूं, तो वो आके हमारे यहाँ ताल ठोक के बात कर सकते हैं कि गाय को मैनेज करने में मेरे को लोग कहते हैं कि घर का तू बता के लोगों को बर्बाद करवा देगा, ऐसा वैसा। भाई जो बोल रहे हैं उनका काम ही वही है, कंपनी का प्रचार करना। हम बोलते हैं घर का खिलाओ, तो इसमें बर्बाद क्या करवाऊँगा भाई। मैं घर का चीज़ बोल रहा हूँ, आपको किसी कंपनी को तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि खिलाओ। क्योंकि देखिए, प्रचार करना अलग बात है और आपको खुद को सलाह देना अलग बात है। आपका घर का चीज़ खिलाने का सलाह देने वाला बहुत कम लोग हैं और आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो आपके घर वाला चीज़ से ही मिलेगा। इसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। किसी कंपनी का भी फीड खिलाने जाएंगे तो वो कंपनी वाला खुद आपको बोलेगा कि 5-6 महीना नहीं खिलाएंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। वैसे ही आपका घर का चीज़ में है, जब तक आप 5-6 महीना अच्छे से नहीं खिलाएंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। हम जब से डेयरी किए हैं तब से बहुत सारे कंपनी का फीड खिलाए हैं। ऐसा भी नहीं है कि पूरा फार्म में एक ही चीज़ को यूज किए हैं। अपना जो तरीका है वो कभी बदले नहीं है। हम जो रेगुलर जो खिलाते हैं 2-4-10 गाय को, वो कभी बदलता नहीं है, कभी भी नहीं बदला है। लेकिन जो नई गाय होती है, चाहे बाहर से गाय आई हुई होती है, चाहे मतलब जो गाय पर ट्राई करना है उस पर ट्राई हम लोग किए हैं। हर कंपनी का फीड यूज किए हैं और ट्राई कर बैठे हैं। लोग बोलते हैं कि इस कंपनी का नाम रख के, कि इस कंपनी का, मुझे कमेंट भी करते हैं कैसा है क्या है। उस कंपनी का फीड खिला के हम छोड़ चुके हैं आज से 1 साल 1.5 साल पहले ही, इसलिए हम नाम किसी का नहीं लेते हैं। हर चीज़ का जितना नाम होता है उतना काम नहीं होता है, ये बात आप लोग लिख लीजिएगा। अपना चीज़ पे फोकस करिए और ब्रीडिंग पहले दिन से ही करिए, लेकिन दूध का फोकस हो तब जाके दूध आपका बिक रहा हो, अच्छा दूध आपका अच्छा हो तब जाके, नहीं तो आपके पास दूध हो ही नहीं, आप सोचे ब्रीडिंग कर लूँ तो फिर संभव नहीं है। ब्रीडिंग ज़रूरी है लेकिन आपको दूध के साथ साथ, पैसे के साथ साथ चलना है कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसी से हिसाब से ब्रीडिंग करना है। ब्रीडिंग करना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग शुरू में जब बछिया पाले थे तो आज से 8 साल 6 साल पहले 7 साल पहले 2018 में, तो उस समय हम घर की ही बछिया पाल के तैयार करके किए थे, पिताजी किए थे, तब हम उसी को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसे ही चल रहा था, तब जाके बछिया से ही शुरुआत हुआ था, ऐसा भी नहीं है कि गाय से ही शुरू हुआ था। तो ये सब चीज़ ध्यान देने वाली बात है। आज फिर से शुरू है तो चल रहा है, खूब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को जो बोलना हो बोलते रहे, अपना अभी जो है वो खूब बढ़िया चल रहा है। जो मेरे साथ जुड़े होंगे उनको पता होगा, जो संपर्क में होंगे उनको पता होगा। अच्छे से काम करिए और जिनको कुछ सीखना हो, कुछ जानना हो गायों के बारे में, दवाई के बारे में, ये सब सीखना हो तो आप बिंदास हमारे पास आके सीख सकते हैं। हालांकि कॉल करके आए, कभी भी आपको समय देकर आना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा 2-4-10 दिन, तब जाके एक दिन में कोई चीज़ अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। 10 दिन रहेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा। एक दिन में कुछ समझ में नहीं आता है, ये चीज़ गलत है। एक दिन में कुछ बताया नहीं जा सकता। मुंह से बता दिया जाए वो अलग बात है, बाकी प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाए वो चीज़ समझ में आए, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे।